आज का हमारा टॉपिक है स्पाइक ब्रेन्स। साइंटिस्ट ने इस चीज़ को इन्फोर्स किया कि हमें अगर इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है, तो हमें न्यू आर्किटेक्चर्स पे काम करना पड़ेगा। स्पाइक ब्रेन के जो रिजल्ट हैं वो भी बड़े आउटस्टैंडिंग हैं। इनके जो स्पाइक ब्रेन है, इसकी इन्होंने 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। एक 7 बिलियन पैरामीटर है स्पाइक ब्रेन, 7 बिलियन पैरामीटर, और दूसरा जो है स्पाइक ब्रेन 76 बिलियन पैरामीटर। चाइनीज़ की तरफ से एनवीडिया को मतलब compete करने के लिए एक न्यू चिप लॉन्च की गई है जिसका नाम मेटा एक्स है। और जो मेटा एक्स है ये बेसिकली इस मॉडल को मेटा एक्स के ऊपर ही ट्रेंड किया गया है और इसकी ट्रेनिंग से, जिससे ये साहब अब चाइनीज़ ने प्रूव किया है कि अब एनवीडिया अकेली नहीं है इस फील्ड के अंदर, जहाँ हमें मतलब कंप्यूटेशनल के लिए अपनी कंप्यूटेशनल पावर के लिए जो हार्डवेयर डिपेंडेंसी है वो एनवीडिया पे ही रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइक ब्रेन्स। स्पाइक ब्रेन एक चाइना की तरफ से एक बहुत टॉप लेवल रिसर्च करके एक न्यू मॉडल पेश किया गया है जिसका नाम स्पाइक ब्रेन है। और बेसिकली ये जो हमारे बायोलॉजिकल ब्रेन के काफ़ी करीब तरीन आर्किटेक्चर किया गया है। और बड़े अरसे से यॉन लुकिन और भी कई साइंटिस्ट ये कह रहे थे, और उसमें मेन लीडिंग यॉन लुकिन थे, कि आप करंट एलएलएम आर्किटेक्चर के साथ इसको आप उस लेवल पर इंटेलिजेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो काफ़ी इसके बाद से और भी काफ़ी साइंटिस्ट ने इस चीज़ को इन्फोर्स किया कि हमें अगर इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है, तो हमें न्यू आर्किटेक्चर्स पे काम करना पड़ेगा। इवन जेफरी हिल्टन ने भी इस बात को कहा है कि हमें आर्किटेक्चर लेवल के ऊपर चीज़ों को तब्दील करना है। और चाइनीज़ ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया हुआ है, क्योंकि बाकी जो जितने भी अमेरिकन और इन कंपनीज़ के और जर्मन के जो ब्रेक थ्रू हो रहे हैं, वो मोस्टली उन्हीं मॉडल्स के अंदर ज़्यादातर रिफाइनमेंट और फाइन ट्यूनिंग और बेटर ट्रेनिंग और इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। आर्किटेक्चर लेवल पर कोई मेजर चेंजिंग के ऊपर वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, और ना ही की तरफ से कोई इतना इंस्पायरिंग मॉडल आ रहा है। तो जैसे हमने देखा था कि एचआरएम का जो मॉडल, तो वो भी बेसिकली एक न्यू आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करवाया गया था। और अभी बजाते खुद मेटा की तरफ से भी जो हमने डीप कॉन्फिडेंस देखा गया है, इसमें भी आर्किटेक्चर लेवल पर चेंजिंग की गई हैं। बट ये जो चाइनीज़ रिसर्च आई है, इन्होंने तो मतलब पिछले तमाम जो आर्किटेक्चर हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा ये बायोलॉजिकल ब्रेन की जैसी इसके अंदर वर्किंग हो रही है। और प्लस ये है कि आर्किटेक्चरल लेवल पर भी इन्होंने काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव किया है। और जो इसके स्पाइक ब्रेन के जो रिजल्ट हैं वो भी बड़े आउटस्टैंडिंग हैं आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखेंगे जो स्पाइक ब्रेन है, इसकी इन्होंने 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। एक 7 बिलियन पैरामीटर है स्पाइक ब्रेन, 7 बिलियन पैरामीटर, और दूसरा जो है स्पाइक ब्रेन 76 बिलियन पैरामीटर यूज़ किया गया है। और इन्होंने इसमें न्यू टाइप की अटेंशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि करंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली ट्रांसफार्मर्स आर्किटेक्चर के ऊपर बेस कर रहे हैं, और ट्रांसफार्मर्स में अटेंशन मैकेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप की अटेंशन है, जिसे हम सेल्फ अटेंशन, क्रॉस अटेंशन, और इसमें भी रिसर्च पेपर के अंदर भी बेसिकली अटेंशन मैकेनिज्म को ही फोकस किया गया। करंट जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं वो मल्टी हेडेड अटेंशन को यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो एक टोकन को हम प्रोसेस करने लगते हैं, या जब ये इन्फेरेंस मोड पर आते हैं और हमें कोई आउटपुट परफॉर्म करने लगते हैं, तो जितना हमारा टोकन का साइज जो है वो बढ़ता जाता है, हमारी कॉन्टेक्स्ट लेंथ बढ़ती जाती है, ये एक्सपोनेंशियली अटेंशन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से आपको बल्क ऑफ कंप्यूटेशनल कास्ट और इन्फेरेंस टाइम और रिसोर्सेज, आज भी आप देखें कि जो टॉप न्यूज़ आ रही हैं आपको अमेरिकन इंडस्ट्री से और इस तरफ से, कि ओरेकल जो है वो अपना डेटा सेंटर्स लगा रही हैं, 100 ऑफ बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है। ओपन एआई डेटा सेंटर्स बनाने जा रही हैं, और बहुत बड़ी कंपनी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो डेटा सेंटर्स के अंदर लग रहा है, ड्यू टू कि हमारे जो करंट मॉडल हैं उनकी जो एग्जीक्यूशन
रिक्वायरमेंट है और उनकी जो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्डवेयर कंप्यूट रिक्वायरमेंट्स हैं। स्पाइकिंग ब्रेन ने जो अपना अटेंशन मैकेनिज्म को चेंज किया है, तो उसमें उन्होंने बेसिकली एक लीनियर अटेंशन इंट्रोड्यूस करवाई है और प्लस जो 76 बी मॉडल है उसके अंदर हाइब्रिड लीनियर अटेंशन यूज़ की गई है। इसको हम ज़रा अगले पोर्शन में चल के ज़रा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि ये अटेंशन मैकेनिज्म इसका किस तरह का है और किस तरह वर्क कर रहा है। इसमें ना सिर्फ ये किया गया बल्कि चाइनीज़ की तरफ से एनवीडिया को मतलब कम्पीट करने के लिए एक न्यू चिप लॉन्च की गई है जिसका नाम मेटा एक्स है और जो मेटा एक्स है ये बेसिकली इस मॉडल को मेटा एक्स के ऊपर ही ट्रेंड किया गया है और इसकी ट्रेनिंग है, जिससे ये साहब अब चाइनीज़ ने प्रूव किया है कि अब एनवीडिया अकेली नहीं है इस फील्ड के अंदर, जहाँ हमें मतलब कंप्यूटेशनल के लिए अपनी कंप्यूटेशनल पावर के लिए जो हार्डवेयर डिपेंडेंसी है वो एनवीडिया पे ही रहे। तो न सिर्फ स्पाइक ब्रेन ओनली चीज़ नहीं है, इसके साथ-साथ जो इन्होंने मेटा एक्स चिप यूज़ करवाई है और उसके जो जीपीयूज़ को यूज़ किया गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है चाइना की तरफ से और इस जो रिसर्च कंडक्ट की गई है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप इसकी टेक्निकल रिपोर्ट पढ़ें, तो ये 30 पेजेज़ के ऊपर इसकी टेक्निकल रिपोर्ट जो है, वो है और बहुत कुछ इसमें अचीव किया गया और बहुत कुछ इनमें इन्होंने मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स जो हैं वो लिए गए हैं। और अगर आप इसके अंदर देखें वो इस वजह से है कि आप इसमें किन-किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस जो लीडिंग रोल इसमें ले रही थी। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें बीजिंग की लैबोरेटरीज़ ऑफ ब्रेन इंस्पायर्ड जनरल इंटेलिजेंस लार्ज मॉडल। तीसरे नंबर पे देखें की लैबोरेटरीज ऑफ ब्रेन कॉग्निशन एंड ब्रेन इंस्पायर्ड इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, द हांगकांग पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी, बीजिंग एकेडमी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेटा एक्स इंटीग्रेटेड सर्किट को लिमिटेड। और इसके अलावा भी एक दो हैं, मैंने उनके नाम मिस कर दिए हैं। तो बेसिकली ये वो हैं जिन्होंने मिल के ये रिसर्च की गई है, इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस रिसर्च पे, वो इस टॉप लेवल रिसर्च के ऊपर काम किया गया है। जी, तो हम देखते हैं कि स्पाइक जो ब्रेन बनाया गया है, इसके अंदर इम्प्रेसिवली क्या चीज़ है जो इसको इतना फ़ास्ट कर रही है कि ये अपने कंपटीटर से 100 एक्स स्पीड अप हो गया है। क्योंकि इसके अंदर स्पाइक न्यूरॉन जिसे हमने बात की कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन की तरह वर्क कर रहे हैं। और अगर हम थोड़ी-सी उसकी भी डिटेल को डिस्कस करें तो वो किस तरह वर्क करते हैं, तो बेसिकली ये स्पाइक न्यूरॉन जो बनाए गए हैं जो कि ब्रेन इंस्पायर्ड हैं, तो ब्रेन के अंदर भी जो न्यूरॉन्स फायर होते हैं और हमारे उनमें सिनेप्सेस आते हैं, तो वो बेसिकली इवेंट बेस्ड होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी स्किन के ऊपर कोई चीज़ चुभती है, तो बेसिकली उसका जो इनपुट है वो आपके किसी न्यूरल नेटवर्क के ब्रेन के किसी न्यूरॉन पोर्शन पे उस इवेंट के आने पर वो न्यूरॉन फायर होंगे। अदरवाइज़ बिला वजह वो न्यूरॉन्स फायर नहीं होंगे। तो वो एक इवेंट के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसी तरह इन्होंने भी ये बेसिकली इवेंट बेस स्पाइकिंग की गई है, लाइक ह्यूमन ब्रेन इसको मिमिक किया गया है। इसकी वजह से जो मेजर एडवांटेज हुआ है, वो हमारे जो करंट आर्किटेक्चर चल रहे हैं, उसके अंदर जो हमारा थिंकिंग कॉस्ट होती है वो कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जबकि इसकी वजह से आपके जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत कम एरिया ऑफ आपका जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बजाय सारे के सारा नेटवर्क जो है वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो। या जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जैसे आपका पूरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुआ, कुछ इवेंट के हिसाब से कुछ ब्रेन का पोर्शन जो है वो इनेबल हो रहा है। तो बेसिकली स्पाइकिंग ब्रेन का जो मेन आइडिया है, जो स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स जो इन्होंने बनाए हैं, ये बेसिकली इस तरह इवेंट्स के हिसाब से चल रहे हैं। अब ज़रा हम देखते हैं इन्होंने अटेंशन मैकेनिज़्म में क्या किया है और बहुत डिटेल्ड
अटेंशन मैकेनिज्म पे काम किया गया है, लाइक ह्यूमन ब्रेन, लीनियर अटेंशन अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर आप देखें तो इन्होंने बेसिकली सॉफ्टमैक्स अटेंशन को यूज़ किया गया है, और उसके बाद इन्होंने स्लाइडिंग विंडो अटेंशन यूज़ की गई है। जो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक थी, ये पहले कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर यूज़ होती थी कि हम इमेज के ऊपर या अपने फीचर मैप के ऊपर एक स्लाइडिंग विंडो चलाकर हम उसमें से अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते थे। तो सिमिलर इन्होंने अटेंशन मैकेनिज्म को जो स्लाइडिंग विंडो के साथ अचीव किया है, तो इन्होंने अपने इनपुट के ऊपर, इनपुट टोकन्स वगैरह के ऊपर अपनी एक स्लाइडिंग विंडो मूव किया, और उधर से इन्होंने अटेंशंस को जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये भी एक अटेंशन की न्यू टेक्निक जो है वो इन्होंने यूज़ की है। सॉफ्टमैक्स अटेंशन और उसके बाद स्लाइडिंग विंडो अटेंशन यूज़ की गई है। इसके साथ इन्होंने लीनियर अटेंशन भी यूज़ की है, ये आपके सामने आ रहा होगा, और हाइब्रिड अटेंशन भी इसके अंदर यूज़ की गई है। जी, तो ये इसके अटेंशन मैकेनिज़्म था। इसके अटेंशन के मैकेनिज़्म के साथ इन्होंने एमओई, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को यूज़ किया गया है, और उसके अंदर एक इन्होंने फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम एफएनएन बोलते हैं, उसको यूज़ किया गया है। और इस अटेंशन की वजह से जो है आपके जस्ट वो लिमिटेड एक्सपर्ट्स इन्वोक होंगे जो बेसिकली उस इवेंट ड्रिवन मैकेनिज़्म के साथ बाइंड हुए हुए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा इसके अंदर जो ब्रेक थ्रू किया गया है। और इससे आगे अगर आप देखें तो बेसिकली स्पाइकिंग न्यूरॉन मॉडलिंग इन्होंने किस तरह की है, इसके लिए इन्होंने नाम दिया है स्पाइक न्यूरल नेटवर्क, जिनको हम एसएनएन कह रहे हैं। ये न्यूरल नेटवर्क की एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है। जी, तो हम बात कर रहे थे कि इनमें मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरह यूज़ किया गया है। प्लस इन्होंने इसमें स्पाइकिंग के अंदर जो काम किया है, वो भी मैं आपसे थोड़ा शेयर करता हूँ कि इनकी स्पाइकिंग की डिटेल क्या है। बेसिकली इन्होंने बाइनरी स्पाइक कोडिंग यूज़ की गई है, इसमें टर्नरी स्पाइक कोडिंग यूज़ की गई है, और इसके साथ बिटवाइज़ स्पाइक कोडिंग को भी यूज़ किया गया है। इसमें ये है क्योंकि ये लीनियर फैशन के अंदर वर्क कर रहा होता है, तो आप जिस तरह हमारे जितने न्यूरॉन, बायोलॉजिकल न्यूरॉन जिस तरतीब से फायर होते हैं, तो ये बेसिकली उसको स्पाइक बोलते हैं, उसको स्पाइक काउंट करते हैं। तो इस तरह ये स्पाइक काउंट और स्पाइक मैकेनिज्म को ये हैंडल कर रहे हैं और इसमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के इन्होंने जो है आपका एक बेहतरीन ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल डेवलप किया है, जिसको हम स्पाइकिंग ब्रेन कह रहे हैं। अभी तक तो इसकी एफिशिएंसी वाइज तो इसको टेस्ट किया गया है। अभी इसे डिफरेंट बेंचमार्क के ऊपर डिफरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ रिजल्ट में कंपेयर नहीं किया गया। तो अभी तक जो इसकी परफॉर्मेंस निकल के आई है ओवर अदर आर्किटेक्चर के हिसाब से, तो इसने 100x स्पीड अप किया है। और अभी क्योंकि इसको डिफरेंट बेंचमार्किंग के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया, तो जब तक ये नहीं पता लगता कि किन बेंचमार्किंग के ऊपर क्या रिजल्ट्स दे रहा है, तो अभी हमें इसकी एक्यूरेसी और एबिलिटी का इतना अंदाज़ा नहीं है। अभी इस रिसर्च से ये लगता है कि इन्होंने बेसिकली कंप्यूट एफिशिएंट, फास्ट, जो कि आज के जो मॉडर्न दौर की रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं कि हमारे एज कंप्यूटर्स के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चले। एज कंप्यूटर से मुराद यहाँ एज कंप्यूटिंग, और एज कंप्यूटर से मुराद ये है कि जो आपके मोबाइल्स हैं, ऑन बोर्ड सर्किट्स हैं, जैसे आप फ्यूचर के अंदर स्मार्ट फ्रिज बनाना चाह रहे हैं, तो फ्रिज के अंदर जो आपका एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ होगा, आपकी कार के अंदर जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगाया गया होगा। बट अब प्रॉब्लम ये है कि जो मॉडल कुछ लेवल पे इंटेलिजेंट हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, बट वो इतने हैवी हैं और उनकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकली उतना फ़ायदा नहीं दे पा रही। तो इस मॉडल के अंदर 2 मेजर इंस्पायरिंग चीज़ें हैं। एक तो ये बायोलॉजिकल ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल है, जो कि इवेंट ड्रिवन बेस स्पाइकिंग करता है, और दूसरा ये है कि इसका परफॉर्मेंस और जो ये हार्डवेयर सपोर्ट है, वो बहुत इकोनॉमिकल हो गई है। तो ये था हमारा स्पाइकिंग ब्रेन। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।